इसराइल फिर लिबनान में दाखिल हुआ है, ठीक है ना। और लेबनान में इसराइल का कहना यह है कि वो जो हैं वो हिजबुल्लाह के ख़ात्मे के लिए वहाँ पे दाखिल हुए, और वो उन्होंने आज कुछ 60 के लगभग जो जनूबी लेबनान के जो गांव हैं और वहाँ पे जो छोटे शहर हैं, गांव हैं और सारे, तो वहाँ पर उन्होंने कहा कि यहाँ पे आप खाली करें, और ये जगह जो हैं आप यहाँ से आप मुकम्मल तौर पे पीछे हट जाएं, और यहाँ से पीछे हटने के बाद जो है वो आप अवाली रिवर तक खाली करते हैं। जो अगर हम ये यहाँ पे फर्स्ट स्लाइड दिखा सकें तो अवाली रिवर तक आप पीछे चले जाएं। अच्छा, अवाली रिवर जो है, ये दरिया अवाली जो है, ये एक तो लितानी दरिया है ना। लितानी दरिया तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि बिल्कुल जैसे कि लेबनान और इसकी सरहद के साथ साथ ही बहता है, आसपास ही ऊपर ऊपर है, लेकिन ये कि और इसके ऊपर इसके मतलब इसके हवाले से भी एक तनाज़े है कि क्योंकि इसके जो साउथ बैंक है वहाँ तक हिजबुल्लाह के लोग आ गए थे, पीछे गए नहीं थे, जो कल भी बात की थी वो 2006 में। तो अब लेकिन अब इसराइल कह रहा है कि वो जो अवाली रिवर है वहाँ तक जगह खाली कर दीजिए। तो अवाली रिवर तो तकरीबन आप समझें कि बहुत पीछे है, यानी लिबनान का तकरीबन, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि वस्त आता है, लेकिन बहुत दूर है, काफ़ी डिस्टेंस पे। कह रहे हैं वहाँ तक सारा इलाका खाली हो जाए क्योंकि हम जो है ये दाखिल हो रहे हैं। तो 7,500 से कुछ 10,000 के करीब उनकी फ़ौज जो है तो कह रहे हैं कि हम दाखिल, कुछ कह रहे हो गए हैं, और हिजबुल्लाह का कहना यह है कि नहीं हुए। अच्छा, ये जो है ये अब इस तरह से सूरत हाल बन रही है कि ये लेबनान में गालिबन तीसरी जो है इन्वेजन होगी लेबनान की। 48 में इसराइल बना, 43 में लेबनान आज़ाद हुआ फ्रांस से। बाकी जो मुल्क हैं बहुत सारे वो तो बरतानिया से आज़ाद हुए थे, लेकिन फ्रांस जो है फ्रांस से आज़ादी ली थी लेबनान ने, सीरिया ने भी। तो 4-5 साल ही हुए थे लेबनान को आज़ाद हुए जब रियासत इसराइल का क्या वजूद में आ गया। तो जब ये 48 में पहली अरब इसराइल जंग हुई तो जो सबसे छोटी फौज थी 3,500 लोग जो थे वो लिबनान के थे। तो वैसे तो हम कहते हैं ना कि बहुत बड़ी एक वहाँ पे एक जंग हुई, अरब इसराइल जंग हुई, उसमें मिस्र भी था, उसमें जॉर्डन भी था, उसमें इराक भी था, उसमें बाकी मुल्क भी थे सारे। लेकिन ये है कि उसमें जो लेबनान भी था, लेकिन लेबनान बहुत छोटी सी फौज थी लेबनान की, क्योंकि लेबनान थोड़े अरसे पहले ही आज़ाद हुआ था और वो कमज़ोर मुल्क था, फ्रेजाइल मुल्क था। और फिर उसके बाद ये हुआ कि वहाँ पर जो जब 49 में जब ये अरब इसराइल माहदे हुए और इसराइल ने मुख्तलिफ़ जगहों से विड्रॉल किया अपना, तो उसके साथ ही फिर लेबनान से भी माहदा हुआ। जनूबी लेबनान के अंदर इसराइल दाखिल हो गया था, वहाँ से वापस आ गया। तो पहला माहदा जो है, 4th स्लाइड अगर हम दिखाएं तो ये लेबनान और इसराइल का जनरल आर्मिटीज़ एग्रीमेंट हुआ था, जिसके नतीजे में फिर वापस विड्रॉल हो गया था इसराइली फ़ौज का, तो मुख्तसर से अरसे के लिए, और फिर विड्रॉल हो गया। वो पहली इन्वेजन थी। दूसरी दफ़ा जब इसराइल दाखिल हुआ है लेबनान में, मैंने आपसे कहा ना ये तीसरी दफ़ा है या शायद चौथी दफ़ा है, इसको देख लेते हैं अभी, या शायद 5वीं दफ़ा है, देखते हैं क्या हुआ। उसके बाद दूसरी दफ़ा ये हुआ कि खाना जंगी चल रही थी ये 75 से 90 तक के दरमियान। तो 1978 में एक वाक़या पेश आया जिसको कोस्टल क्रॉसिंग इंसिडेंट या मैसेकर या जो भी वाक़या कहें, वो कि 12-13 जो फ़लस्तीनी PLO के थे, उन्होंने कश्तियों के ज़रिए, ज़मीन से नहीं, कश्तियों के ज़रिए मेडिटेरियन से उस तरफ से वो लेबनान से गए, और वो ये हैफ़ा के नज़दीक उनकी कश्तियाँ जो हैं वो लैंड हुई, और समंदरी अटैक उन्होंने कर दिया इसराइल पे। पहले तो उनका इरादा था कि हम तल अवीव में जाएंगे और यहाँ एक होटल, पूरे होटल को हम या तो उड़ा देंगे या यरमाल बना लेंगे और जवाब में कैदी छुड़वाएंगे।
लेकिन फिर ये हुआ कि कोई कम्युनिकेशन प्रॉब्लम हुई या जो भी कुछ हुआ, तो वो वहाँ पे रुक के उन्होंने एक बस को हाईजैक कर लिया। ये इसराइल पे पहला, आप समझें कि प्रॉपर फ़लस्तीनी अटैक अगर इसराइल की सरजमीन पे कोई हुआ है तो वो ये 1978 में हुआ जी। ये मार्च 1978। अच्छा, और 11 मार्च 1978। और उसमें ये हुआ कि उस हमले में, वो जो 1978 में हुआ, तो उस हमले में उन्होंने जो कोई 35 मेरा ख्याल है 35 उन्होंने जो मुसाफिर थे उनको, क्योंकि कमांडो एक्शन भी हुआ चारों तरफ से, तो वो बस को धमाकों से 9 घंटे फायरिंग हुई वहाँ पे पीएलओ के कमांडर्स की, और पीएलओ की जो कमांडर्स थे उनकी जो क़यादत है वो एक 20 साला नौजवान खातून लड़की कर रही थी, ठीक है ना, अल-मुग़रिबा के नाम से, अल-मुग़रिबा, दलाल अल-मुग़रिबा। ये जो है ये वहाँ पर साबरा के कैंप्स में इनकी पैदाइश हुई थी, साबरा और महाजर कैंपों में। और ये जो है ये फ़लस्तीनी थी और इन्होंने कभी फ़लस्तीन नहीं देखा था, ये लेबनान में ही चूँकि पैदा हुई थी, तो ये इन्होंने कहा कि मैं हर सूरत में गज़ा या मगरबी किनारे एक दफ़ा मरने से पहले ज़रूर देखूँगी। तो ये उस पूरे ग्रुप की क़यादत करें। तो उसके बाद ये हुआ कि जब ये वाक़या पेश आया तो वहाँ पर 35 इसराइल के लोग इसमें मारे गए, और जो ये भी मारी गई, बाकी जो पीएलओ के लोग थे वो भी मारे गए। ये 1978 में पहला वाक़या था, जिसके बाद इसराइल जो है वो दाखिल हो गया लेबनान में, और 2-3 दिन के बाद जो है वो उसकी वापसी हुई। झगड़ा वगड़ा वहाँ यूनाइटेड नेशंस के लोग कूद गए दरमियान में, ये 1978। लेकिन वापस अब ये खाना जंगी है, 75 वाली खाना जंगी शुरू हो चुकी है, यानी हरकतुल अमल है, दुरूज़ हैं वहाँ पर, जो मेरोनाइट क्रिश्चियंस हैं, ठीक है, और दरमियान में इसराइल दाखिल हुआ है क्योंकि उनके यहाँ एक वाक़या पेश आ गया तो इसराइल दाखिल हुआ। लेकिन फिर बाहर निकलते निकलते ये हुआ कि चूँकि वहाँ पर ऑलरेडी एक तो मेरोनाइट्स सपोर्ट कर रहे थे इसराइल को, और फिर ये हो कि इसराइल की जो फ़ौज थी उसका एक हिस्सा टूट के लेबनान की फ़ौज का एक हिस्सा टूट के इसराइल के साथ मिल गया। तो इसराइल उसको हेड कर रहे थे साद हदाद। तो इसराइल ने बाहर निकलते निकलते क्या कहा कि हम तो वापस जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर लेबनान की लिबरेशन फोर्सेस या जो भी SLF नाम था उन्होंने कहा वो वहाँ पे साउथ लेबनान फोर्सेस, गालिबन SLF, साउथ लेबनान फोर्सेस के हवाले हम करके, शर्त ये है कि उनके हवाले हम करके जाएंगे। तो ये जो है ये साद हदाद के हवाले करके इसराइल बाहर आ गया। साद हदाद जो है वो इसराइल के साथ थे, साद हदाद इसराइल के साथ, यानी लेबनान की फ़ौज टूट के एक हिस्सा उसका इसराइल के, तो बोले ये वापस आ गए। इन्होंने कहा कि ये वहाँ पे रहेगी, हमारी फ़ौज ही रहेगी वहाँ पे। और बाद में फिर वही हुआ जो हम डिस्कस कर चुके हैं, जो है वो उन्होंने वहाँ पर जो है वो आ गए बाहर। उसके बाद जो है वो फिर ये हो गई दूसरी इन्वेजन, यानी दूसरी तरफ लेबनान में दाखिल जाके वापसी हो गई। तीसरी जो है वो फिर 1982 में हुई, और 1982 में तब हुई जब वो अबू नदाल, वो इसराइली सफ़ीर को अटैक, यहाँ से इसराइल जो है एंटर हुआ बेगन दौर में, और उसके बाद जो है वो इसराइल एंटर हुआ। एंटर होने के बाद कई दफ़ा हम बात कर चुके हैं, बशीर गमाइल को बिठाया वहाँ पे, वापस निकला, बशीर गमाइल का कत्ल हो गया। ये कल जो हमने डिस्कस की थी बात पूरी। तो वो जो इन्वेजन थी पहली, वो भी वापसी हो गई अगर 48 में हम लगाते हैं। दूसरी जो है वो भी 78 के अंदर, वो PLO तो ख़त्म नहीं हुई जी। फिर 82 में एंटर होते हैं तो उसके नतीजे में हिजबुल्लाह बनी, और फिर 2006, और 2006 में ये हुआ कि इसराइल ने बॉम्बिंग तो बहुत की, लेकिन एक ख़ास हद तक आगे जो है उसकी फ़ौज नहीं जा सकी।
ठीक है ना, वो बिंत जुबैल के इलाके में, और जो बलबक के इलाका है, और बहुत सारे आगे रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा थी हिजबुल्लाह की, तो वो लितानी रिवर तक भी नहीं पहुंच सकी इसराइल की जो ग्राउंड ट्रूप्स थी। तो अटैक होता रहा, जो एरियल अटैक 34 दिन तक, यानी फ़ज़ाई हमले जारी रहे, लेकिन ज़मीनी इन्वेजन नहीं हुई। लेकिन अब 2024 में सूरत हाल काफ़ी मुख्तलिफ है, और अब क्या होगा ये एक सवालिया निशान है, क्योंकि इसराइल चाहता भी है कि दाखिल हो जाए, लेकिन साथ एक खौफ भी है कि दाखिल हो गए, निकलेंगे कैसे बाहर, क्योंकि गुरिल्ला वॉरफेयर एक बिल्कुल मुख्तलिफ है हवाई फ़ज़ाई हमलों से, और ये बात अमेरिका से अच्छा कोई नहीं जानता, ठीक है ना। जो देखें, लॉयड ऑस्टिन ने किसी बुनियाद पे कहा था कि स्ट्रेटेजिक डिफीट होगी, कोई सारा कैलकुलेशंस होंगी ना, कि वो अभी भी अमेरिकन का ये कहना है कि जी एक इमिनेंट अटैक आपके ऊपर होने वाला है ईरान की तरफ से, ये अभी उन्होंने थोड़ी देर पहले वार्न किया है इसराइल। अच्छा, सवाल ये है, यहाँ 3-4 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो ये कि लेबनान में इस वक्त कोई फंक्शनल गवर्नमेंट नहीं है। लेबनान में फंक्शनल गवर्नमेंट्स कम अरसे रही हैं, वहाँ पर ज़्यादातर तो पहले जैसे क्रिश्चियन मैरोनाइट्स पावर में थे, उसके बाद हिजबुल्लाह पावर में आ गई, कुछ अरसे के लिए ये हुआ कि रफ़ीक हरेरी और साद हरेरी की गवर्नमेंट्स आई, लेकिन इस दौरान जो सारा कंट्रोल है वो हिजबुल्लाह के पास ही रहा, और हिजबुल्लाह जो है वही वहाँ पे हॉस्पिटल्स और एम्बुलेंस सर्विसेज और बाकी सारे मामला, तो हुकूमत वहाँ पे बड़ी फ्रिजाइल सी हुकूमत है, ठीक है ना। और ख़ास तौर पे हसन दायब और साद हरेरी की जब से 2019 के में हुकूमत गिरी, तो उसके बाद हुकूमत बन नहीं सकी दोबारा, और पार्लियामेंट में मतलब ज़ाहिर है कि जो वज़ीर आज़म हैं उनका सुन्नी मसलक से ताल्लुक़ ज़रूरी है उनके कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक। तो नजीब मकाती जो हैं वो वहाँ पे एक सियासतदान भी हैं, और एक जो है वो कारोबारी शख्सियत भी है बहुत बड़ी, तो वो वहाँ पे एक वज़ीर आज़म वहाँ पे मौजूद है। अब थोड़ी देर के लिए नजीब मकाती साहब को ज़रा अपने इस इलाके में ले आए खींच के जो हमारा एक इलाका है, थोड़ा सा लाते हैं, फिर वापस जाता हूँ, यहाँ खींच के लाते हैं ना नजीब मकाती साहब को ज़रा अपने इलाके में, इस खित्ते में ज़रा लाते हैं ना, जनूबी एशिया इधर की सियासत में ज़रा लाते हैं, फिर दोबारा मैं लेबनान पे जाता हूँ। नजीब मकाती जो हैं ये चंद अमीर तरीन दुनिया की अरब शख्सियात में से एक है, ठीक है, जो लेबनान के वज़ीर आज़म है। और अगर मैं 43rd स्लाइड दिखाऊं तो वर्ल्ड रिचेस्ट अरब्स जो 2023 के, वो जो है उसमें नजीब मकाती साहब का नाम जो है वो काफ़ी प्रोमिनेंट है, ठीक है। और इनके पास मतलब बिलियनर हैं, ठीक है ना, कई बिलियन, मतलब अमीर तरीन अरब्स में इनका नाम आता है नजीब मकाती का। अच्छा, अब नजीब मकाती करते क्या हैं? कुछ करते हो, कुछ करते हैं तो इतना पैसा इन्होंने, इनके पास है ना, दौलत में क्या क्या करते हैं काम। तो ये जो है ये इनका काम बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये और इनके भाई और इनकी पूरी फैमिली बरस से ये टेली कम्युनिकेशन बिजनेस जो है उसके ये जार हैं, यानी ये जो टेलीफोन कंपनीज और ये जो टेलीफोन उसके जार हैं पूरे, आप समझें कि बहुत बड़ा इनका नेटवर्क है। अच्छा, लाना इनको यहाँ पे मैंने भी अपने खत्ते में लाना है, लेकिन अभी मैं वहीं पहले बता दूं, हाँ नजीब मकाती का साहब का बताऊँ। अच्छा, अब नजीब मकाती जो हैं वो एक तो बात ये है कि हैं सुन्नी, लेकिन बहुत क्लोज सऊदी अरेबिया के उतने नहीं है जितने साद हरेरी थे या बाकी लोग थे, बल्कि ये बशार अल असद के ज़्यादा करीब हैं, क्योंकि तमाम जो पिछले 10, 12, 15 सालों में जो सीरिया में जो कुछ होता रहे, तो अब समझ लें कि ये उनके इलॉन मस्क हैं। सही। स्टारलिंक है ना, तो वो जो लड़ाई हुई है बशार अल असद की पूरी, उसमें बशार अल असद की जो पूरा नेटवर्क था टेली कम्युनिकेशन का, वो जो है वो इन्होंने दिया। वो वेस्टर्न टेली कम्युनिकेशन पे उनका भरोसा नहीं था, और ये वो थे नजीब मकाती जो हिजबुल्लाह को कहते रहे कि ये जो पेजेस वेजेस हैं ये बाहर से
ना मंगाओ, ये इधर से मैं आपको करके देता हूँ। हिजबुल्लाह के अंदर ये फीलिंग थी कि नहीं, हम ज़रा अपना एक इंडिपेंडेंट सिस्टम जो पेजेस और वॉकी टॉकी और ये सारा करते, इन्होंने रोका ये, क्योंकि खुद इन्होंने कहा मैं यहाँ पर आपको बना के देता हूँ, ये बाहर से अब ना मंगाओ चीज़ें। एनीवे, अब ये टेली कम्युनिकेशन जार हैं और ये बशार अल असद के करीब हैं। दूसरा जो है, ये किसके टेलीकॉम या ये सारा जो भी नेटवर्किंग है, हुतीज, यमन के हुतीज के साथ भी यही है।